चल स्टार्ट करें बेटा हम लोग। सो 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी न्यू सिलेबस महाराष्ट्र बोर्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला टॉपिक हमारा चल रहा था। प्लीज ध्यान देना। यस आई गुड इवनिंग। जस्ट अ सेकंड, नोट्स ओपन कर रहा हूं। आ जाओ। डन। क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था, राइट? 11 भी हो गया था हमारे। सो क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 293। सर सारे क्वेश्चन देखने जरूरी है क्या? जी हाँ, जहाँ पे इंपॉर्टेंट है वहां पे मैं सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। अगर ऐसा कोई है कि सिर्फ रिपीट हो रहा है, नाम नंबर चेंज है, तो वहां पे डेफिनेटली बोल दूंगा कि ये वाला आपने होमवर्क करना है। बट जो जो मुझे लगता है वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे बेटा। आ जाओ, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान दो बेटा। क्या बोला है? संजय सोल्ड गुड्स of rupees 45,000 to गोविंद at 10% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, 10% ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर संजय ने गोविंद को माल बेचा। सब लोग साथ में आगे देखो क्या बोला है। अभी तक पता नहीं कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, बस मैं भी आप लोगों की तरह पढ़ रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देना। आगे बोला है गोविंद पेड 1/3 of the amount immediately at cash discount of rupees 1,000। गोविंद ने इमीडिएटली कितना अमाउंट पे किया बेटा? 1/3। और उसको कैश डिस्काउंट कितना मिला? 1,000 का। तो जो भी 1/3 अमाउंट आ रहा है टोटल ट्रांजैक्शन का, उस 1/3 अमाउंट में से हमने उसे डिस्काउंट दिया 1000 का, तो बचा अमाउंट हमें वो कैसे दे देगा? कैश में, बरोबर ना? 1000 का कैश डिस्काउंट दिया उसको मैंने, राइट? आगे और बता देता हूं। सर ये वाला एक बार ट्रांजैक्शन बता दो पहले। 45,000 का टोटल ट्रांजैक्शन था, 10% ट्रेड डिस्काउंट था। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं, राइट? बोलो बचा कितना? 40,500 बैलेंस अमाउंट। इसमें किसी को कोई तकलीफ है? 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया ना, 45,000 का 10% कितना हो गया? 4,500, बचा हुआ 40,500। अब इसमें भी जो बचा हुआ है एंड पेड 1/3 ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली एट कैश, इसका 1/3 निकालो, वो तुरंत देगा, मतलब 2/3 रिसीवेबल। मतलब 2/3 क्या हो जाएगा? रिसीवेबल। हम संजय हमने माल बेचा गोविंद को, 1/3 वो तुरंत दे रहा है, मतलब 2/3 आना बाकी है। ये 2/3 कैसे आया सर? बैलेंसिंग फिगर, बरोबर ना? 1/3 दे रहा है, मतलब 2/3 बाकी है। 1/3 दे रहा है, मतलब 2/3 बाकी है। 3 रुपए में 1 रुपया दे रहा है, मतलब 3 रुपए में 2 रुपए बाकी है। ये समझ में आया सभी को? कैसे क्या तेरे को समझा बेटा? पक्का? बोलो इसका 1/3 और इसका 2/3 कितना आएगा? फटाफट से 1/3 कितना आ रहा है? 40,500 का बेटा। 13,500 ये आया 1/3। इतना अमाउंट देने के लिए तैयार है। देयरफॉर बचा कितना? 40 में से 13 चले गए, बचे 27 और 500 चले गए, 26,500 या 27,000, बराबर ना? 40,500 में 13,500 गए, 27,000 बचे ना? 27,000 रिसीवेबल है। किससे? फ्रॉम गोविंद। अब जैसे ही गोविंद ने बोला कि मैं 1/3 देने के लिए तैयार हूँ, 13,500 देने के लिए तैयार हूँ, हमने बोला अच्छा तो 13,500 देना चाहता है, ये ले 1,000 का हम तुझे क्या दे रहे हैं? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कितने का मिल रहा है? 1,000। तो बोलो कैश कितनी आई? 2500। ये बात समझ में आई क्या सभी को? बरोबर है, सिंपल था ट्रांजैक्शन। इसकी एंट्री पास करो सबसे पहले। तो आ जाओ, एंट्री किसके बुक में पूछी है इन्होंने? इन द बुक्स ऑफ द गोविंद एंड प्रिपेयर संजय अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गोविंद एंड पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संजय। दोनों के बुक्स में पूछा हुआ है। संजय के बुक में जर्नल एंट्री और गोविंद के बुक में संजय का अकाउंट। संजय के बुक में जर्नल एंट्री, ड्रॉअर के बुक में एंट्रीज थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट जाता है। ड्रॉअर के बुक में बहुत सारी एंट्रीज आती है। ड्रॉअर के बुक में क्या? बिल एक्सेप्ट की, बिल पेमेंट की, खत्म, और माल खरीदा होगा तो परचेस की, राइट? सो सबसे पहले संजय यानी ड्रॉवर के बुक में एंट्री पास करते हैं। संजय ने गोविंद को माल बेचा। संजय ने गोविंद को माल बेचा, उसकी एंट्री कर दूं? अब ये वर्किंग नोट आपको काम आएगा। लिखो इन द बुक्स ऑफ लिखना है बेटे सभी ने। इन द बुक्स ऑफ संजय सबसे पहली एंट्री क्या रहेगी बेटा? माल बेचा उसकी रहेगी क्या? ये लो, तारीख कौन सी दिया है इसकी देखना तो जरा। इसकी तारीख दिया ही नहीं है, तो नंबर 1
1 नंबर की एंट्री रहेगी आप लोगों की। आ जाओ, क्या बोलेगा बेटे? गोविंद द अकाउंट विल बी डेबिटेड। बोलो कितने का माल बेचा इसने? 45,000 नहीं बोलना है। 40,500। सो सेल अपना कितने का आएगा? 40,500 का। सर ऐसा क्यों? अरे बाबा 45,000 का टोटल माल था, 10% तो ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। ट्रेड डिस्काउंट का बुक में कोई अकाउंट नहीं बनता है, क्योंकि अक्रॉस द काउंटर ही ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाता है। लाइफ टाइम हमेशा ध्यान रखना, अकाउंटिंग की दुनिया में कभी भी ट्रेड डिस्काउंट का अकाउंट बुक्स में नहीं बनेगा। सो जो भी आपका ट्रांजैक्शन प्राइस है कितना था? 45,000, उसमें से स्ट्रेट वे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो, बची फिगर कितनी? 40,500। तो पूरी एंट्री आपकी कितने की रहेगी? 40,500 की। सो माल कितने का बेचा? 45 का नहीं बेचा, माल बेचा 40,500 का। So Govind account debit 40,500, बरोबर है क्या? To sales account, प्लीज ध्यान दे दो, 40,500। अब हमें गोविंद पैसे दे रहा है, कितनी कैश दे रहा है? कैश अकाउंट डेबिट 12,500। लिख दूं क्या? हमने डिस्काउंट कितने का दिया? 1,000 रुपए का डिस्काउंट दिया, बरोबर। सो टू गोविंद अकाउंट 13,500। यकीन नहीं आता है तो चेक कर लो। गोविंद को डेबिट किया 40,500, गोविंद को क्रेडिट किया 13,500, नेट रिसीवेबल अपने आप लेना आ रहा है क्या? 27,000। सर ये दोनों की कंबाइन एंट्री कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। गोविंद अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बराबर है। कंबाइन भी कर सकते हैं। सर करके बता दो, अभी करके बता देता हूं कैसे करना है कंबाइन एंट्री। देखो जरा ध्यान देना। सो गोविंद अकाउंट विल बी डेबिटेड 40,500, बराबर है। 27। गोविंद अकाउंट डेबिट 40,500 है, 27,500। अच्छा थोड़ा सा पैसा आ गया इससे, ये लो। मैं यहाँ पे फिगर नहीं लिखता हूँ अभी, ठीक है, वो तो बैलेंसिंग फिगर आएगा आखिरी में। कितनी कैश आई अभी ये बता देना। कैश आया आपको, बरोबर है क्या? कितने का डिस्काउंट दिया? कितने का सेल हुआ? 40,500। कितना अभी भी आना बाकी है? 27,000। जब भी किसी पार्टी या पर्सन से पैसा आना बाकी है तो उसको क्या करो? डेबिट करो। ये देखो, एक सिंगल एंट्री कर लो, चाहे दोनों की अलग अलग करो, कैसे भी करो। इसमें किसी को डाउट है तो एक बार पूछो, बेटा ही नहीं बनेगा तुम दोनों में से। इसमें एंट्री डाउट है? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें डाउट है, आप एक बार वापस बता दो। इन दोनों का 1 ही है, 11th बेसिक, एक बार देख ले, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ये देखो बेटा क्या हुआ है, प्लीज ध्यान देना, देखो ना। क्या नाम था हमारा? सुमित ना? संजय ने गोविंद को माल बेचा, कितने का माल बेचा? 45 का। ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 10%। 10% कितना होता है? 4,500। सो जो भी ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी, माल बेचा है ना, वो कितने की होगी? 40,500 की। फर्स्ट ऑफ ऑल आप बंद करके ट्रांजैक्शन प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना। ट्रांजैक्शन प्राइस कितना था? 45, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देना। अब जो भी हमारी एंट्री रहेगी, ये सेल का ट्रांजैक्शन है तो सेल की एंट्री आएगी 40,500। अब 40,500 में भी ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मैं 1/3 अभी दे रहा हूँ, 2/3 बाद में दूंगा, बराबर है क्या? 2/3 कितना आ रहा है बेटा, यहाँ पे बता दो बेटा। 27। हाँ 27 लिख दिया। 1/3 कितना आ रहा है? 13,500। इसमें डिस्काउंट कितना दे रहे हैं हम लोग उसको? 1,000। बचा कितना? 500। इतनी कैश आ गई। आपने अमाउंट सही बताया ना? 1/3 कैश रिसीव्ड, और ये क्या है? रिसीवेबल, आना बाकी। सो इसकी एंट्री कैसे करेंगे? सबसे पहले तो गोविंद से कितने आना बाकी है? 27,000, बरोबर है क्या? ये लिख दिया मैंने 1। डिस्काउंट कितना दिया गोविंद को? डिस्काउंट दिया मतलब मेरा खर्चा है 2। कितने का डिस्काउंट दिया? 1,000। कितने पैसे आए? पैसे आए तो डेबिट करेंगे ना। और सेल कितने का हुआ? सेल हुआ इनकम, इनकम का क्रेडिट बैलेंस,
इनकम होता है तो उसे क्रेडिट करो। अभी समझ में आया? सिंपल है ये ट्रांजैक्शन। क्लियर है बेटा सभी को? चलो आगे। डन? चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सो प्लीज ध्यान देना, पहले वाला ट्रांजैक्शन हो गया है, यहाँ तक हमने लिख दिया। आगे बोल रहा है एंड फॉर द बैलेंस ही एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 months। बैलेंस कितना था उसका यहाँ पे? 27। इसके लिए उसने क्या एक्सेप्ट किया? एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 months। मेरे साथ साथ प्लीज लिखो सारी चीजें। जैसे हाँ, अगर आपने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है क्वेश्चन, इट्स ओके, फिर लिखने की जरूरत नहीं है। सॉल्व किया आपने? आपने भी सॉल्व किया? तुमने सॉल्व किया? किसी ने? तो कर क्यों नहीं रहे सॉल्व? किया ना? एक ही बच्चे ने किया सिर्फ, बाकी किसी ने किया? सब वो सेम था तो वो घर पे। सॉल्व किया है पेपर? हाँ। तूने सॉल्व किया? कर। सॉल्व घर पे किया। घर पे नहीं। वेरी गुड। होमवर्क था एक क्वेश्चन? नहीं था ना? ठीक। फिर तूने कैसे किया रे? तू भी इन लोगों की तरह थोड़ी पीछे रह जाती, डप्पू रह जाती। क्यों देखो आगे करना है? क्यों तू चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है जल्दी? टॉन्ट है ये बाकी लोगों के लिए। स्माइल दे रहे मस्त भाई। हाँ सर आता संग वाटते एकदम तुम्ही एकदम आम्हाला चांगलं म्हणतात। ऑडमन आउट हो गई तू आज, पर अच्छा ऐसा रोज हुआ कर, ठीक है? और तुम लोग भी बच्चे, जब आगे क्वेश्चन है तो तुम सॉल्व कर लो। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सो ये पहले 2 ट्रांजैक्शन या फिर ये एक ट्रांजैक्शन, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कंबाइन करो, अलग अलग करो। अब आगे इसने बोला है कि बैलेंस के लिए उसने क्या किया है? बिल एक्सेप्ट कर लिया है। कितने का बिल है देखो तो बेटा? 27,000 का बोला है ना। फॉर द बैलेंस ही एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 months। चलो बिल एक्सेप्ट किया, उसका एंट्री क्या रहेगा? हमारे पास बिल आ गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 27,000 टू गोविंद अकाउंट। बरोबर है क्या? नो डेट्स दिए ही नहीं। बिल एक्सेप्टेड बाय गोविंद, बरोबर है क्या? गोविंद ने बिल एक्सेप्ट किया, मतलब हमारे पास क्या आ गया? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल नाम की एसेट मेरे पास आ गई, तो बिल रिसीवेबल नाम की एसेट बढ़ गई। एसेट बढ़ती है तो उसे क्या करो? डेबिट करो, राइट? चलो आगे। उसके बाद ध्यान देना, नेक्स्ट अगला सेंटेंस पढ़ रहा हूं। संजय एंडोर्स द बिल टू आदेश ऑन द सेम डे इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 27,500। संजय ने ये बिल एंडोर्स कर दिया आदेश को इन द फुल सेटलमेंट। आदेश को कितना देना था? 27,500। आदेश हमारा क्रेडिटर था, हमारे पास 27,000 का बिल आ गया। ये बिल हमने किसको दे दिया? आदेश को। आदेश को बाय द वे देना कितना था? 27,500, बट हमने 27,500 की उधारी कितने का बिल देके चुका दिया? 27,000 का। 27,500 की उधारी कितने में खत्म कर दी? 27 में। हमारा फायदा हो गया। चलो एंट्री पास करता हूं मैं इसकी। आदेश अकाउंट विल बी डेबिटेड। उसका अकाउंट तो पूरा 27,500 से खत्म हुआ। हमने उसको बिल कितने का दिया? 27 का। बोलो हमें डिस्काउंट कितने का मिला? डिस्काउंट मिला, फायदा हो गया। नेक्स्ट क्या लिखेंगे? बिल डिस्काउंटेड, सॉरी बिल एंडोर्स एट डिस्काउंट। बिल एंडोर्स्ड, हमने बिल ट्रांसफर किया। लिखो नरेशन, बिल एंडोर्स्ड एट डिस्काउंट। एक एक सेंटेंस का सलाम, एक एक सेंटेंस पढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। बेटा आपने बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स देखा दोनों ने पूरा? पक्का अच्छे से एकदम दिल दिमाग डीएनए लगा के 2-4 बार देख करके सारी चीजें लिखी? बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में जो बताया वो लिखा है क्या? देखा है सिर्फ? नहीं, फिर जीरो वैल्यू, वेस्ट, टोटल वेस्ट। सिर्फ देखा, ये तो ऐसी बात हो गई मैं स्विमिंग कैसे करते हैं आज देख के आ रहा हूँ और शाम में तुम नदी में कूद रहे हो, मर जाओगे। तुमको खुद को वो चीज करनी होगी। देख के स्विमिंग या साइकिलिंग नहीं सीख सकते। बचपन में आप साइकिल जब चलाते थे तो देख के सीखा या करके सीखा? करके ना, तो फिर करना पड़ेगा। टोटल वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी। मतलब प्लीज ध्यान दें, बेसिक जब तक नहीं देखोगे ना, मैं जानता हूँ, मैं फेस रीडिंग कर सकता हूँ, तुमको एंट्री समझ में नहीं आएगी। उसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पास इतनी गलती कि तुमने बेसिक्स नहीं देखा पूरा। और उसमें तुम्हारी ये भी गलती नहीं कि तुम्हारे 11 के समय कोविड था,
वो भी गलती नहीं है तो मैं तुमको डांट भी नहीं सकता कि अग्रवाल तुम शिकल नहीं है। तो मैंने उसको गलती को ठीक करने के लिए मैंने आपको स्पेसिफिकली बेसिक के लेक्चर दिए जो 11th के बच्चों को अपन पढ़ाते एक बार। तो यहाँ पे भी हमने बेसिक देखा 12th में, 11 का डिटेल वाला भी दिया, बट वो लेक्चर एक बार देखो, जब तो वो देखोगे नहीं ना। मेरे ख्याल से मैंने उस लेक्चर के आपसे 3,500 लेने चाहिए थे, शायद आप देखते थे उस समय, मैंने फ्री में दे दिया, शायद इसके लिए उसकी वैल्यू नहीं है। शायद आप अगर उसके लिए पैसे देते तो शायद आप डेफिनेटली उसको देखते, फ्री में दिया इसलिए शायद उसकी वैल्यू नहीं है, ऐसा कुछ है क्या? फिर वो देख करके लिखो, जब तक आप लिखो नहीं 15 लेक्चर है बेसिक के, 15 से 16 घंटे, जब तक आप लिखोगे नहीं ना आपको ये एंट्री समझ में नहीं आएगी। जो भी बच्चा लेक्चर देख रहा है बेटा ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड जीडीपीडी, बेटा जब तक आप लोगों का बेसिक पूरा नहीं हुआ है ना, बेसिक के जो मैंने इनिशियली 12th के स्टार्टिंग में भी बेसिक लिया था, 11th में भी बेसिक लिया था, 12th के स्टार्टिंग में भी लिया हुआ था, जब तक आप वो बेसिक पूरा देखोगे, हाथ से लिखोगे नहीं, पूरा हाथ से गिराओगे नहीं उसको नीचे, तब तक वो आपके दिमाग में नहीं आएगा। सो बेसिक्स देखना बहुत जरूरी है। उसके बगैर ये एंट्रीज नहीं समझ में आएगी, सर क्यों डेबिट हो रहा है, किधर भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारा इसका राज छुपा है उस बेसिक में। आप लोगों को जबरदस्ती इस टॉपिक से डर लगेगा, बट ये टॉपिक बहुत फुद्दू है, बट आपको इससे डर लग रहा है, रीजन क्योंकि बेसिक नहीं हुआ है। बेसिक के लेक्चर्स देखो, आज रात को 5 घंटे, कल 5 घंटे, परसों 5 घंटे, 3 दिन में खत्म कर दो उसको। सर 5 घंटे, हाँ कसम लेके बैठो माँ की, देखना बहुत जरूरी है। उसके बगैर आपको 12th का कोई भी टॉपिक नहीं आएगा, रिक्वेस्ट है मेरी, मैं इसलिए आपको बार बार पूछता हूँ। और जब भी हम लोग एंट्री लेते तो मैं बेसिक उसका थोड़ा बहुत बताता हूँ, लेकिन अगर मैं 100% बेसिक बताना शुरू कर दिया ना तो टॉपिक छूट जाएगा और फिर से हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में। और ये बाकी बच्चे माँ बहन की गाली मारेंगे मेरे, क्योंकि इनका 2-3 बार बेसिक हो गया। कब से कर रहे हो तुम? पिछले 2-3 महीने से बेसिक ही कर रहे हो। 11 फिर 12 PCA फिर 12 PCA 5 बार हो गया। 5 बार हो गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक करना बहुत जरूरी, उसके बगैर नहीं। हाँ तुम्हारा बेसिक होने के बाद ये बहुत चिल्लर टॉपिक है तुम्हारे लिए। जो बच्चा लेक्चर देख रहा है बेटा बगैर बेसिक के मत देखना। आ जाओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सेंटेंस, संजय ने बिल एंडोर्स कर दिया, आदेश को इसका एंट्री हमने कर दिया। ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑर्डर्ड बाय द गोविंद एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय आदेश 450। ओहो, अब तुम केस समझ रहे हो क्या केस हुआ? तो ये बेटा प्लीज ध्यान देना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में हमारी सारी दुनियादारी हो जाएगी, अच्छे से ध्यान देना। इस क्वेश्चन को रिवीजन क्वेश्चन मार्क कर लो, इस क्वेश्चन को रिवीजन क्वेश्चन मार्क कर लो बेटा। देखो तो ध्यान देना सभी ने। लो क्वेश्चन नंबर 12 है आपके टेक्स्ट बुक का, पेज नंबर बताना बेटा इसका। 293 पेज नंबर 293, 12th का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान दे दो सब लोग, आ जाओ। क्या क्या बोला बेटा इसके अंदर में देखना जरा। सबसे पहले मैं पहली वर्किंग नोट बना लेता हूँ, है ना। वर्किंग नोट आप लोगों ने बनाई होगी, बहुत सिंपल सी वर्किंग नोट है। संजय सोल्ड गुड्स टू गोविंद, माल बेचा, कितने का माल बेचा? 45,000 का। इसमें सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट कितना माइनस किया, बचा कितना? 40,500। ये बोल रहा है 40,500 का 1/3 अभी देगा, 2/3 बाद में देगा। 2/3 कितना आ रहा है बेटा? 27,000। 1/3 कितना आ रहा है? 13,500। इस 1/3 की अमाउंट के ऊपर हमने उसे क्या दिया? कैश डिस्काउंट, कितने का? 1000 का। सो बचा कितना उससे कैश आया? कैश रिसीव 12,500, बरोबर है क्या? और इसके लिए वो क्या एक्सेप्ट कर रहा है? बिल एक्सेप्टेड। ये जो अमाउंट है ना रिसीवेबल, इसके लिए उसने क्या एक्सेप्ट किया? बिल एक्सेप्टेड बाय गोविंद। किसका समझ में? बहुत सिंपल सा ट्रांजैक्शन है बेटा।
संजय के बुक में पहले हम लोग एंट्री कर रहे हैं। संजय के बुक में सबसे पहली वाली एंट्री, संजय के बुक में सबसे पहली एंट्री, आप पहली दोनों एंट्री को कंबाइन भी कर सकते हैं, पहली तीनों एंट्री को भी कंबाइन कर सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सिंगल सिंगल 3 एंट्री भी लिख सकते हैं, वो भी मैंने बता दिया। 2 एंट्री मैंने कंबाइन करके बता दिया, तीनों एंट्री कंबाइन करके बता देता हूँ, जो पसंद आए वो लिख लेना। ले बेटा मुन्ना प्लीज ध्यान दे। ए बेटा देख तो, ए देख, ए बेटा ध्यान दे, कैश कितना आया ये बता दे पहले। 12,500। डिस्काउंट कितने का दिया ये बता दो। बरोबर है क्या? सेल कितने का हुआ है? 40,500। अब बचे हुए 13,000, बचे हुए 27,000 लेना बाकी है क्या? 27,000 जो लेना बाकी है वो हम लोग किसके नाम से डेबिट करेंगे? गोविंद के नाम से डेबिट करने वाले थे, लेकिन गोविंद ने उस 27,000 के लिए, गोविंद ने उस 27,000 के लिए हमें क्या दे दिया? बिल। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं क्या? तीनों मर्ज कर दो। तो मैंने तीनों केस आपको समझा दी, तीनों एंट्री अलग अलग लिख के भी बताया, पहले 2 भी मर्ज किया और तीनों भी मर्ज किया। तीनों में से जो अच्छा लगे करना, तीनों को फुल नंबर मिलेगा। ठीक है? सो नरेशन बहुत सिंपल है। गुड्स सोल्ड टू गोविंद, 1/3 settled and for balance he accepted, बोलो बेटा, a bill। कैसा लगा? यस और सिंपल है। चलो आगे। उसके बाद इसके लिए पूरे के लिए हमने एक एंट्री पास कर दी। बिल कितने का था? 3 मंथ का। अगला ट्रांजैक्शन, संजय एंडोर्स द बिल टू आदेश ऑन द सेम डे, और आदेश को देना था 27,500। चलो एंडोर्स कर देते हैं। आदेश अकाउंट डेबिट, आदेश के लिए लिख रहा हूं टू बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल कितने का दिया? 27 का। हमें पैसा ज्यादा देना था उसको, हमने कम दिया, 500 का उसने डिस्काउंट दिया। आदेश को कितनी उधारी देनी थी? 27,500। आदेश दिलदार था, 27,500 का काम उसने हमसे 27,000 की असेट लेके कर लिया, और असेट का नाम क्या था? बिल रिसीवेबल। यस और नो? नरेशन क्या आएगा? बिल एंडोर्स्ड, एंड आगे लिखना भी लिख सकते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। वैसे 2 डिस्काउंट लिखा है ऊपर। On the due date, the bill was dishonored by the Govind and noting charges paid by the Adesh 450। ये अलग ट्रांजैक्शन है। देखो तो, संजय ने गोविंद को माल बेचा, गोविंद ने संजय को बिल दे दिया, ये बिल संजय ने आदेश को दे दिया। अब आदेश ड्यू डेट के दिन जब गोविंद के पास गया, गोविंद ने आदेश को पैसा दिया क्या? अब आदेश ने क्या किया? नोटरी ऑफिस में गया और नोटिंग चार्जेस पे किए 450, और आदेश अब किसके पास आएगा? हमारे पास। बोले तुझसे जो बिल लिया था ना, वो बिल डिसऑनर हो गया। तुझसे जो बिल लिया था ना, वो बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। यस और नो? तभी तो मैं बोलूं। आ जाओ। अब हम आदेश को क्या बोलेंगे? आदेश भैया गलती हो गई, गोविंद ने आपको पैसे नहीं दिया, मैं आपको दूंगा। जैसे मैंने बोला मैं आपको दूंगा, तो आदेश मेरा फिर से क्या बन गया? क्रेडिटर। और गोविंद को मैं गुस्से से देखूंगा, गोविंद तेरी वजह से मेरा क्रेडिटर बन गया है फिर से। अब ये पैसा मैं किससे वसूल करूंगा? तुझसे। और आदेश को मुझे कितना देना है? प्लीज ध्यान देना। आदेश बोला रुक, जो तुझे डिस्काउंट दिया था ना पहले, वो भी रिवर्स कर। क्वेश्चन में बोला नहीं रहेगा, फिर भी आपको बगैर बोले करना होगा। आदेश ने 500 का डिस्काउंट दिया था ना बिल के कारण, अब बिल ही डिसऑनर हो गया, तो बोलो डिस्काउंट भी रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं? सर वाह बोलो। वो डिस्काउंट हम गोविंद से फिर से लेंगे क्या? किससे? गोविंद। रुको तो सही, मैं बताता हूँ ना। अब ध्यान देना, मैं डिस्काउंट की एंट्री पहले रिवर्स करता हूँ, उन्हें ध्यान दे देना।
ये देखो आदेश को फिर से मैं क्या कर रहा हूं बेटा, गोविंद को मैं डेटर बना रहा हूं, बरोबर है। डिस्काउंट पहले मैंने क्रेडिट किया था, डिस्काउंट को क्या करूंगा, डेबिट, बरोबर है क्या। आदेश को कितना देना है अभी, तो आदेश अकाउंट, अब आदेश को देना है 27,500 प्लस नोटिंग चार्जेस 450। सो आदेश को देना है 27,000 बिल का प्लस 500 का जो डिस्काउंट था प्लस 450 के जो नोटिंग चार्जेस थे। सो आदेश को कितना देना है बेटा अभी, 27,950। आदेश को 27,500 तो पहले देना ही था, तो 27,500 प्लस 450 के नोटिंग चार्जेस भी देना पड़ेगा। अब ये पैसा हम लोग किससे वसूल करेंगे पूरा, 27,450। अब तेरा डाउट क्लियर हुआ रहेगा। 500 का डिस्काउंट हम लोग गोविंद से क्यों लेंगे, सर उसकी वजह से हुआ ना, किसकी वजह से, गोविंद की वजह से। कितने का बिल डिसऑनर हुआ, 27। तो फिर पैसा भी कितना लेंगे, 27 प्लस 450। गोविंद बोलेगा वाह तुमने 1 करोड़ का डिस्काउंट बोला रहेगा तो क्या 1 करोड़ में से लोगे। गोविंद की वजह से कितने का बिल डिसऑनर हुआ, 27 प्लस नोटिंग चार्जेस 27,450। आपने तो रूल ही बदल दिया बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, ऐसा चल राइट। सो और नोटिंग चार्जेस अकाउंट बनाते हैं, हाँ नोटिंग चार्जेस अकाउंट बनाते हैं, बट कौन बनाएगा, जिसके लिए नोटिंग चार्जेस खर्चा है। सवाल, किसके लिए नोटिंग चार्जेस खर्चा है, किसके लिए खर्चा है नोटिंग चार्जेस बेटा, जिसकी वजह से बिल डिसऑनर हुआ। किसकी वजह से बिल डिसऑनर हुआ, ड्राइंग की वजह से, गोविंद की वजह से। तो नोटिंग चार्जेस का खर्चा किसका है, गोविंद का। तो नोटिंग चार्जेस का खर्चा अकाउंट भी कौन बनाएगा, गोविंद। हम क्यों बनाए, नोटिंग चार्जेस से एक्सपेंस मेरा है क्या, नो। आदेश का है क्या, नो। किसका है, गोविंद का। नोटिंग चार्जेस किसका खर्चा होता है, सवाल जवाब, जिसकी वजह से बिल डिसऑनर हुआ। सवाल, किसकी वजह से बिल डिसऑनर हुआ, जवाब, गोविंद की वजह से। सो नोटिंग चार्जेस का अकाउंट कौन बनाएगा, गोविंद। चलो आगे, चलो बोलो बेटा। नरेशन बिल डिसऑनर्ड बस, बिल डिसऑनर्ड एंड अमाउंट ड्यू टू आदेश, बिल डिसऑनर्ड एंड अमाउंट ड्यू टू आदेश। नोटिंग चार्जेस में कुछ नहीं, नोटिंग चार्जेस लिखना है तो लिख दो, कॉमा नोटिंग चार्जेस 450, कॉमा डिस्काउंट रिवर्स्ड, देन उसके बाद चलो आगे। नेक्स्ट, गोविंद रिक्वेस्टेड संजय टू रिन्यू द बिल। संजय एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट गोविंद शुड पे 5,250 immediately along with the noting charges, and for the balance गोविंद शुड एक्सेप्ट a new bill along with the interest of 1,500। अब क्या हुआ मालूम है क्या, अब ये सब कांड हो गया। अब गोविंद आया हमारे पास, बोले प्लीज जो भी अमाउंट है उसके लिए नया बिल ड्रॉ कर दो मेरे पे। और वो कितना पैसा इमीडिएटली दे रहा है, he should pay 5,250 along with the noting charges, and for the balance गोविंद should accept a new bill। by the way गोविंद से लेना कितना है, गोविंद से लेना है 27,450। 27,450 में से अभी कितना दे रहा है, 5,250। बचे हुए अमाउंट के लिए क्या देगा वो, नया बिल। और बचे हुए अमाउंट में कितना है, इंटरेस्ट भी लेना है क्या, बताओ इसकी एंट्री क्या रहेगी फटाफट से। हाँ बोलो, सोच समझ के जवाब दो, कुछ भी मेरे से डिस्कस करके मत बताओ, पहले लिखो एंट्री पेपर पे और फिर बताओ। बस कुछ तो ऐसी बात कर रहे हैं, जो बच्चा ऑनलाइन ऑफलाइन लिख रहा है एंट्री लिखना है और फिर उसके बाद जवाब देना है। नो एंट्री पेपर में लिखना है बगैर आवाज करे, सब आपस में डिस्कस करके लिख लो ना, पेपर में भी ऐसे ही करना है, ट्राई करो। फटाफट से, तब तक मैं काम कर देता हूँ। बोलो एंट्री क्या रहेगी बेटा, सर हाँ बोल। कैश अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट। ओके, और बाकी बच्चे
नोटिंग चार्जेस पुराना वाला नहीं है। बोलो फटाफट से सब लोग जवाब दो। सर अगर वो नया बिल ड्रॉ करने को बोल रहे हैं तो फिर अपने को पहला बिल ये मतलब डिसऑनर करना पड़ता है। ओके, एक बच्ची बोल रही है सर अगर उसने नया बिल ड्रॉ करने को बोला तो पहले वाला बिल कैंसिल करना होगा। ठीक है, चल जवाब देता हूँ इसका भी। बाकी कोई बच्चे? मेरे पास नहीं है। हाँ उसको नहीं मालूम ना वो चीज, तभी तो पूछ रही ना। कैश अकाउंट डेबिट by receivable न्यू वाला अकाउंट डेबिट टू गोविंद अकाउंट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, अमाउंट चलो वन बाय वन। मेरे ख्याल से कुछ बच्चों के काफी सारे डाउट है। ए मुन्ना पहले केस समझ ले। आपको ये तो क्लियर है कि गोविंद से भी 27,450 लेना है, राइट? अब अच्छे से ध्यान दे रहे सब लोग। गोविंद से 27,450 लेना है ना? मुन्ना प्लीज ध्यान दे देना। सो अब क्या हुआ, गोविंद आया संजय के पास, बोले सुनो मेरे ऊपर एक दूसरा बिल ड्रॉ कर लो, बरोबर? अब हमें तो पैसा किसको देना है? आदेश को। प्लीज ध्यान देना। क्या बोला? गोविंद रिक्वेस्टेड संजय टू रिन्यू द बिल। जैसे बिल रिन्यू की बात आई है, पुराना बिल हमें कैंसिल करना होगा। बिल रिन्यू करना है का हिंदी भाषा में अर्थ होता है पुराना बिल कैंसिल करना है। पहले संजय के पास बिल रिसीवेबल आया था, गोविंद के लिए बिल पेएबल था। संजय ने वो बिल रिसीवेबल दे दिया था आदेश को। आदेश ड्यू डेट दिन जब इधर गया तो इसको इसने पैसा नहीं दिया, सारा लफड़ा हो गया। अब वो बिल किसके पास है? वापस अभी आदेश के पास ही है। उल्टा इसने नोटिंग चार्जेस कितने दे दिए? 450। सो गोविंद से कितना पैसा लेना है? 27,450। कैसे? 27,000 बिल का और 450 नोटिंग चार्जेस का। सो गोविंद से कितना लेना है? गोविंद से रिसीवेबल, ये बात समझ में आई किसी को? अब आगे वाला सेंटेंस जो आप लोग ट्राई कर रहे थे। गोविंद गया संजय के पास और गोविंद संजय को बोला कि संजय भैया सुनो, जो भी अपने बीच में अपन निपटा लेते हैं वो बिल रिन्यू करो। संजय ने बोला बिल मेरे पास है नहीं। बिल किसके पास है? आदेश के पास। तो जब आपके पास बिल ही नहीं है तो आप उसे रिन्यू कर पाओगे क्या? बिल रिन्यू करना है तो आपको आदेश को पैसा देना पड़ेगा और उससे बिल लेना होगा और उसके बाद रिन्यू करना होगा। ये है हिडन एडजस्टमेंट, कॉमन सेंस। जब आपके पास बिल ही नहीं है तो आप उसे रिन्यू कर पाओगे क्या? हमेशा ध्यान रखना, जब आपके पास बिल नहीं है और फिर भी आपको बिल रिन्यू करने का बोला है, इसका मतलब अब आप जाओगे आदेश के पास, आप आदेश को पैसा दोगे और आप आदेश को बोलोगे भैया बिल मुझे दे दे, मुझे वो बिल रिन्यू करना है। बिल मुझे दे दे, मुझे वो बिल क्या करना है बेटा? रिन्यू करना है। यस और नो? ये बात समझ में आई क्या? अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल, आदेश को आप कितना पैसा दोगे? अब आदेश से बिल लेना इतना आसान नहीं है, बराबर है क्या? आदेश को पूरा पैसा देना होगा। आदेश को ऑलरेडी कितना देना बाकी है देखो तो 27,950। सो आदेश को पूरा पैसा दे दो। आदेश अकाउंट डेबिट 27,950 तो कैश और बैंक 27,950 लिखो, फटाफट से लिख लो। आदेश अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 27,950, बराबर? कैश और बैंक paid to आदेश for the purpose of renewal of, बोलो ना, बिल। ये एडजस्टमेंट कई क्वेश्चन में बोली नहीं है, ये ट्रांजैक्शन आपको खुद से होके समझना होगा, क्योंकि रिन्यू इसके बगैर होगा क्या? बिल आपके पास है ही नहीं और आप क्या रिन्यू करोगे? बिल किसके पास है? आदेश के पास। आदेश इतनी आसानी से रिन्यू करने देगा? आदेश को पैसा देना पड़ेगा कि नहीं? यस, अब आपके पास पूरा अधिकार है। चलो मुन्ना अब आ जाओ, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। अब बोलो गोविंद से कितना लेना है? इसमें से वो कितना दे रहा है अभी?
27,450 प्लस उससे इंटरेस्ट भी तो लेना है, बोला है ना, वो एग्री हो गया ना, इंटरेस्ट भी तो लेना है 1500। सर लेकिन अभी लेना है क्या? पहले अमाउंट तो ड्यू कर दो। सो टोटल ड्यू, किसी को वर्किंग नोट 2 लिखना है तो लिख लो, टोटल ड्यू फ्रॉम गोविंद कितना हो गया बेटा टोटल ड्यू? करो टोटल करो इसकी 29 20 28,900 27 28 950। इसमें से कितना पैसा वो तुरंत दे रहा है? 5,250 प्लस नोटिंग चार्जेस। सब आ गया ना, अब उसमें और क्या अलग अलग से ऐड कर रहे हो? 5,250 तुरंत दे रहा है, पेड बाय गोविंद। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है। देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर के लिए नया बिल, नया बोलो बेटा बैलेंसिंग फिगर कितना है निकालो। 28 में से 5 गए 23, 950 में से 250 गए, हाँ बोलो 23,700। दैट्स इट। नोटिंग चार्जेस तुरंत दे रहा है ना वो, प्लस नोटिंग चार्जेस बोला है ना, along with the noting charges। तो रुक रहे बेटा, वो 5,250 प्लस 450 इतना अभी दे रहा है वो, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? 23,250। इसके लिए आएगा बिल रिसीवेबल न्यू। तो फिर वो 1,500 नहीं दे रहा ना इंटरेस्ट अभी? काय के लिए दे रहा है बेटा? अच्छे से ध्यान देना, उन्हें सब लोग ध्यान देना, जो बच्चों को नहीं समझ में आया प्लीज देख लो। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, अच्छा क्वेश्चन दिया इन्होंने, जंबो क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के बराबर का एक ही समझ लो। टोटल गोविंद से लेना है 27,000 का। क्यों लेना है? क्योंकि गोविंद ने साले ने बिल डिसऑनर कर दिया, तो वो बिल का पैसा हम लोग किससे लेंगे? गोविंद से। हमें किसको देना है? आदेश को। प्लस नोटिंग चार्जेस भी लगे, ये भी हमसे आदेश वसूल करने वाला है, तो ये भी हम लोग किससे लेंगे? गोविंद से। साले गोविंद तेरी वजह से बिल डिसऑनर हुआ, तेरी वजह से नोटिंग चार्जेस लगे, सो तू कितना देगा? 27,450। बट अब गोविंद बोल रहा है कि सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं 2 महीने बाद दूंगा। मैं बोला अच्छा और 2 महीने और रुकना है तो उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो रेडी हो गए। तो अब बोलो गोविंद से टोटल कितना लेना है? 27,450 जो पहले का लेना था प्लस इंटरेस्ट 28,950। अब उसने बोला कि सर मेरे ऊपर एक नया बिल ड्रॉ कर दो। मैंने बोला अभी कुछ पैसे दे रहा है? उसने बोला हाँ मैं दे रहा हूँ अभी 5,250 along with noting charges। 5,250 along with noting charges इतना मैं अभी दे रहा हूँ, पेड बाय गोविंद। बोलो बच्चा कितना फिर? 27,250। इसके लिए क्या आएगा? नया बिल। ये नोट कहीं पे कोई किताब में दी नहीं है, प्लीज आप लोग इसे लिख लो। डन? लिखा बेटा सभी ने? ऑल सेट? वो कैश पेड की एंट्री कैश टू गोविंद होगा ना? नो 5,000 करता हूँ, अब एंट्री भी करता हूँ, रुको। चलो एंट्री करो इसकी, यही कर लेता हूँ, ऊपर नहीं लिखता हूँ, यही लिखता हूँ। आ जा ले बेटा फटाफट से बता दो अभी क्या एंट्री रहेगी इसकी। सर कैलकुलेशन बराबर हुआ है क्या क्वेश्चन से? देखो ना, चेक करो ना, 27,450 प्लस 1,500 28,950। 28,950 में 5,250 प्लस 450, 5,200 400 5,600 5,700, ये टोटल हो गया 5,700। 28,950 में से 5,700 गए, 23,250 बच गए, बराबर ना? चलो आ जाओ, लो करो बेटा एंट्रीज की फटाफट से, बोलो कैसी रहेगी एंट्री? मैंने कैश टू गोविंद लिखा है। ओके बस इतना ही लिख दिया और कुछ नहीं लिखा? 5,700। ओके चलो ठीक है। और कोई ट्राई करो, एंट्री बताओ बेटा इसका। एनीबॉडी जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है, ऑफलाइन देख रहा है, रिकॉर्डेड वाले बच्चे ने खुद से ऊपर लिख रहे हैं, नोटिंग चार्ज इसका क्या करेंगे? नोटिंग चार्जेस का अकाउंट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। कैश टू गोविंद। ओके चलेगा। एक बच्चे ने बोला कैश टू गोविंद डायरेक्टली, ठीक है। और कोई?
बस इतने आ जाओ। चलो मैं बता देता हूँ, अलग अलग भी करके बताता हूँ, मर्ज करके भी करके बताता हूँ। अलग अलग करता हूँ। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गोविंद। गोविंद के नाम से इंटरेस्ट लिखा है क्या हमने? इंटरेस्ट भी कमाई है ना मेरी। टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना था? 1500। गोविंद से पैसा कितना है बेटा? बोलो 5700। एक काम करता हूँ, सारी एंट्रीज मर्ज नहीं करते हम लोग, पहले इंटरेस्ट की एंट्री लिख लो, ये कंपलसरी है। गोविंद अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नरेशन क्या रहेगा? इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम गोविंद। कितने का इंटरेस्ट है? 1500। ये बात समझ गए? सर ये क्यों किया? क्योंकि लिखा है, गोविंद ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है। डन। अब बताओ गोविंद से टोटल कितना लेना है? देखो गोविंद से 27450 तो लेना ही था, गोविंद से 27450 तो लेना ही था। उसके अलावा गोविंद को और डेबिट कर दिया 1500, तो 27450 प्लस 1500, 27450 प्लस 1500। अब गोविंद से कितना लेना है? 28950। बरोबर है क्या? तो ये इंटरेस्ट की एंट्री के बाद अब अगली एंट्री 5 के बाद 6 एंट्री में यहां पे लिख रहा हूं। अब ध्यान दे दो, इंटरेस्ट वाली एंट्री समझी? गोविंद से इंटरेस्ट का पैसा लेना है, मतलब गोविंद मेरा डेटर बन गया, सो गोविंद अकाउंट विल बी डेबिटेड। और इंटरेस्ट लेना है उससे, इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करो, बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, ये सॉल्व। सो गोविंद टू इंटरेस्ट 1500। अब क्या कर रहे हैं? अब गोविंद से टोटल लेना है 28950, और ये कैसे दे रहा है? आ जाओ, इसमें से कैश कितना आया? 5250 प्लस 450, बता रहे बेटा? बोलो 5, 200, 400, 600, 5700। बचे हुए के लिए क्या आया? बिल रिसीवेबल न्यू वाला, कितने का? 23250 टू गोविंद अकाउंट 28950। हो गया क्या उसका सेटलमेंट पूरा? सर अलग अलग करना है तो कैश अकाउंट डेबिट टू गोविंद, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू गोविंद लिख लो। डायग्राम के साथ, वर्किंग नोट के साथ लिखना बेटा, वर्किंग नोट के साथ लिखना है सभी ने। ये 6 नंबर वाली एंट्री डन। ऑल सेट। चलो आगे आ जाओ, और क्या हुआ आगे देखना जरा। नेक्स्ट, गोविंद अग्री टू दिस क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रीब्यूशंस और अरेंजमेंट वर कैरी थ्रू। ठीक है, जनरल सेंटेंस था, गोविंद अग्री हो गया, ये अग्री हो गया, ठीक है, सारी अरेंजमेंट कैरी आउट हो गई। आगे, संजय पेड आदेश बैलेंस ड्यू टू हिम। ठीक है, हमने तो ऑलरेडी दे दिया, तुम नहीं भी बोलते सेंटेंस तो भी हम पे करते थे क्या उसको? ये देखो तो, ये दे दिया क्या हमने? क्योंकि जब बिल रिन्यू करने की बात आई, बिल हमारे पास है नहीं, बिल किसके पास है? आदेश के पास। अब अगर ये सेंटेंस नहीं भी होता तो भी हम लोग आदेश को पेमेंट करने ही वाले थे, क्योंकि उसके बगैर वो बिल देने वाला था क्या हमें रिन्यू करने के लिए, या वो हमें परमिशन देता क्या बिल रिन्यू करने की? बिल का जो होल्डर है, जब तक हमें परमिशन नहीं देता बिल रिन्यू करने की, तब तक हम लोग बिल रिन्यू कर सकते हैं क्या? नो। सो ये सेंटेंस नहीं भी देता तो भी हम लोग तो आदेश को पैसा देने वाले थे। देखो, संजय पेड आदेश बैलेंस ड्यू टू हिम ऑन द ड्यू डेट न्यू बिल गोविंद डिसऑनर्ड। ओहो, कितना कमीना आदमी है, नया बिल भी उसने डिसऑनर कर दिया। ये लो भैया, लो नोटिंग चार्जेस दिए क्या उसके? बिल डिसऑनर कर दिया, गोविंद अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल कैंसिल कर लो। नया बिल तो हमारे पास ही है ना, देखो दिख रहा है ना, ये 23250 का। गोविंद फिर से क्या बन गया मेरा? डेटर, बिल डिसऑनर्ड। सर इसका आगे कुछ नहीं, क्यों? क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं है, बस इतने बोला डिसऑनर। बिल डिसऑनर का मतलब होता है बिल अगर हमारे पास है तो उसे कैंसिल करो, बिल अगर हमारे पास नहीं किसी और के पास है तो वो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। यस और सो मैंने बिल को क्या किया? कैंसिल कर दिया, डिसऑनर हो गया इसलिए।
दैट्स इट, नो बैड डेट, नो इंसॉल्वेंसी, नो कुछ आगे कुछ बोला ही नहीं, नो नोटिंग चार्जेस, इसके खत्म। डन। अब फटाफट से 5 मिनट का ब्रेक ले लो, उसके बाद हम लोग करेंगे CA फाउंडेशन का कोर्स। ये बेटा आज का क्वेश्चन अच्छे से एक बार देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की एक झलक देखना है तो नेक्स्ट लेक्चर में वापस एक बार आपको बता दूंगा, घर पे एक बार ट्राई कर लेना बगैर देखे, नेक्स्ट लेक्चर में वापस एक बार बताऊंगा बेटा।